हेलो गाइस, आज मैं वेंशन फैन फिक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट बार में हमने देखा था विन प्रेग्नेंट है और विन का लेबर पेन शुरू हो गया है। सेकंड बेबी पे प्रेग्नेंट है और विन को लेबर पेन शुरू हो गया है। शिंगशेंग ने विन को पकड़ा हुआ है। याओ किचन में आता है। याओ देखता है कि विन को लेबर पेन शुरू हो गया है, तो ये दोनों विन को रूम में लेके जाते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। तो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं। लैनजैन जो भागते हुए घर पर आता है और वो आता है तो वो सर्वेंट जो सामने डस्टिंग कर रहा था, तो लैनजैन पूछता है कि विन कहाँ है। सर्वेंट बोलते हैं वो अपने रूम में है। तो लैनजैन भागते हुए जाता है और जब वो जाता है तो रूम में देखता है तो विन के पास एक प्यारा सा बेबी पकड़ा हुआ है, मतलब उसका एक और बेटा हो गया है। तो लैनजैन विन को देखता है, स्माइल करता है और रिलैक्स हो जाता है कि विन ठीक है। विन लैनजैन को देखता है तो स्माइल करता है और फिर लैनजैन आता है विन के पास। तो याओ शिंगशेंग देखते हैं कि लैनजैन आ गया है, तो फिर याओ शिंगशेंग बच्चे को उठाकर, मतलब शिंगशेंग अपने बेबी को उठा लेता है और याओ विन के बड़े बेटे को उठा लेता है और वो लोग रूम से बाहर आ जाते हैं। ये दोनों अब कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहते हैं, तो ये लोग रूम से बाहर आ जाते हैं। तो लैनजैन विन के पास आता है। तो लैनजैन बोलता है विन तुम कैसे हो। तो विन बोलता है मैं ठीक हूँ। लैनजैन बोलता है सॉरी विन, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। विन लैनजैन को स्माइल करता है और बोलता है लैनजैन इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। तो लैनजैन स्माइल करता है और लैनजैन बोलता है ओके विन, अब मैं आगे से ध्यान रखूँगा। तो विन स्माइल करता है और ये दोनों इस तरह बेबी को देख रहते हैं। और फिर हमें रात के सीन दिखाते हैं। स्टेविजन और फादर आते हैं तो उनको खुशखबरी मिलती है कि लैनजैन का दूसरा बेबी हुआ है। तो स्टेविजन जो खुश हो जाता है, पर स्टेविजन थोड़ा सा अपसेट हो जाता है क्योंकि स्टेविजन भी बेबी मांगता है, बट याओ का भी कोई प्लान नहीं है बेबी लाने का। और स्टेविजन और फादर आते हैं, बेबी को देखते हैं तो सब खुश हो जाते हैं। ये लोग डिनर करते हैं। फिर हमें 2 साल बाद का सीन दिखाते हैं। 2 साल बीत जाते हैं इन तीनों कपल्स की 2 साल बीत जाते हैं। शिंगशेंग जो फिर प्रेग्नेंट है, विन जो चीख रहा है और इतना ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है और लैनजैन को इतना गुस्सा कर रहा है, और लैनजैन जो रूम के बाहर है और वो इधर उधर फिर रहा है। और वेन की डिलीवरी है और वेन जो डिलीवरी के टाइम बहुत ज़्यादा चीख रहा है और यही बोल रहा है लैनजैन तुम मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस बार तुमने मुझसे वादा किया था मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा, तुमने फिर मुझे प्रेग्नेंट कर दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा डालूंगा। और इस तरह वेन जो लैनजैन को गुस्सा कर रहा होता है और लैनजैन जो बाहर फिर रहा होता है क्योंकि विन को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और फिर विन जो एक ज़ोर से चीख मारता है और फिर बेबी की रोने की आवाज़ आती है। और जब बेबी की आवाज़ आती है तो लैनजैन खुश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद लैनजैन जो रूम में जाता है, पहले वो सिर्फ देखता है कि विन का मूड कैसा है। विन जो बेबी को देख रहा था स्माइल कर रहा था। और फिर लैनजैन अंदर जाने की कोशिश करता है तो विन देखता है लैनजैन आए, तो विन जल्दी से लैनजैन को बुलाते हैं लैनजैन इधर आओ, देखो कितनी प्यारी बेटी है हमारी। तो लैनजैन देखता है कि विन इतना खुश है, तो लैनजैन जाता है और इस बार विन की बेटी हुई होती है। तो विन बोलते हैं लैनजैन जल्दी आओ, देखो कितनी प्यारी है, इसके हाथ कितने नाजुक है, इसके लिप देखो कितने ब्यूटीफुल है मेरी बेटी। और विन जो अपनी बेटी को बहुत खुश होता है। और लैनजैन जब आता है बेटी को देखता है तो वो बेटी बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत क्यूट, बहुत नाजुक सी। तो लैनजैन उसको देख के खुश हो जाता है और फिर लैनजैन विन को बोलता है विन मुझे दो ना मेरी बेटी। तो विन बेटी को देता है लैनजैन को और बोलता है आराम से लेना, इसको कहीं हर्ट ना हो जाए। तो लैनजैन विन को देखता है। लैनजैन बोलता है विन जब बेटे तुम मुझे इस तरह दे रहे थे तब तो तुमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तो विन बोलता है पता नहीं लैनजैन, बट ये मुझे बहुत प्यारी है, कितनी ब्यूटीफुल है ये, देखो तो। और फिर लैनजैन देखता है और लैनजैन बोलता है सच में बहुत ब्यूटीफुल है, ये ज़रूर मुझ पर गई होगी। विन बोलता है तुझ पे नहीं है मुझ पर गई है। तो लैनजैन बोलता है तुम पर बिल्कुल भी नहीं है, मुझ पर गई है। तो इस तरह ये लोग लड़ रहे होते हैं तो याओ आ जाता है। याओ बोलते हैं हाँ ये तुम दोनों पर नहीं गई है, ये मेरे स्टेविजन पर गई है। विन बोलते है स्टेविजन। और फिर विन अपनी बेटी को देखता है और फिर याओ को देखता है। याओ जब विन को गुस्से से देख रहा था तो विन बोलते हाँ सही बोल रहे हो याओ, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, ये स्टेविजन पर गई है, देखो तो बिल्कुल स्टेविजन की तरह नाजुक है। याओ देखकर खुश हो जाता है। और फिर रात को सब आते हैं तो स्टेविजन आता है, बेबी को देखता है। स्टेविजन बेबी को गोद में उठाता है तो स्टेविजन इमोशनल हो जाता है और विन देख लेता है कि स्टेविजन इमोशनल हो गया। स्टेविजन की आंखों से आंसू निकलते हैं तो विन देख लेता है। और फिर स्टेविजन जो बेबी को विन को दे देता है और फिर रात हो जाती है, सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो फिर हमें दिखाते हैं स्टेविजन और याओ। स्टेविजन जो याओ को बोलता है याओ क्या तुम्हें नहीं लगता हमें बेबी के बारे में सोचना चाहिए। तो याओ बोलता है स्टेविजन तुम्हें बेबी की इतनी जल्दी क्यों है, तुम डेली नाइट मुझसे इसी बारे में बात करते हो। तो स्टेविजन बोलता है याओ मैं चाहता हूँ मेरा बेबी हो। तो याओ बोलता है स्टेविजन बट मैं नहीं चाहती हूँ। तो स्टेविजन बोलता है ओके तुम्हारा मूड नहीं है तो मैं तुम पे जोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, ओके। और फिर याओ स्टेविजन को किस करने लग जाता है और स्टेविजन जो अपसेट होता है।
बट सेविजन याओ को कुछ नहीं बोलता है। अगला सीन दिखाते हैं। याओ जो वीन के पास बैठा था, वीन की बेबी को प्यार कर रहा था, रूम में और कोई भी नहीं था। तो वीन बोलता है याओ तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अभी बेबी के बारे में सोच लेना चाहिए? याओ बोलता है वीन मैं अभी इस बेबी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ, अगर बेबी हो गया तो स्टेविजन फिर मुझसे प्यार नहीं करेगा। तो वीन बोलता है याओ ये तुमसे किसने कहा कि अगर बेबी हो जाते हैं तो फिर वाइफ से कोई प्यार नहीं करता है, हस्बैंड फिर वाइफ से प्यार नहीं करता है, ये तुमसे किसने कहा? याओ बोलता है देखो बेबी हो गया तो रात को रोएगा, फिर बेबी का ख्याल रखो, फिर मैं स्टेविजन को टाइम नहीं दे पाऊँगा, स्टेविजन फिर ज़्यादा बेबी को ही प्यार करेगा, मुझसे नहीं करेगा। वीन बोलता है तुम इडियट हो गया याओ, अगर ऐसा होता तो मेरे ये 2 बेबी होते क्या? तो याओ शौक में हो जाता है कि इसकी बात तो सही है, इसके तो हर साल बेबी होता है। याओ शौक में हो जाता है। तो वीन बोलता है याओ तुम्हारी सोच गलत है, अगर तुम्हारा बेबी हो गया ना स्टेविजन तुमसे और ज़्यादा प्यार करेगा। याओ थोड़ा अपसेट हो जाता है। वीन बोलता है याओ मैंने स्टेविजन की आंखों में देखा है, वो चाहता है कि उसके भी बेबी हो, तुम समझ रही हो ना याओ, तुम सिर्फ उसको प्यार दे रही हो, ये शायद उसके लिए काफ़ी नहीं है, वो शायद अपना बेबी मांग रहा है। तो याओ वीन की बातों को सुन रहा होता है, थोड़ा अपसेट हो जाता है। फिर चिंग आ जाती है, फिर चिंग आ जाती है और वो वीन के लिए सूप लाई होती है और चिंग बोलती है चलो अब खाना खाने का टाइम। और इसी तरह फिर वीन जब चिंग को देखता है तो चुप हो जाता है और याओ भी फेक से स्माइल ले आता है, क्योंकि याओ अब कुछ सोच में पड़ गया है कि ये मैं शायद गलत कर रहा हूँ। 5 साल हो गए इनकी शादी को और इनका एक भी बेबी नहीं हुआ है, और चिंग जो फिर प्रेग्नेंट है और वीन की जो 3 बेबी हो गए हैं, मतलब 2 बेटे हो गए हैं और 1 बेटी। तो याओ इस बात पे सोच रहा होता है और फिर हमें रात कैसे दिखाते हैं। स्टेविजन जो मिरर के सामने खड़ा होता है और याओ जो अपने काम वाम ख़त्म करके रूम में जाता है, तो याओ देखता है कि स्टेविजन अपसेट है, तो याओ पीछे से स्टेविजन को हक कर लेता है। तो स्टेविजन देखता है कि याओ आ गया, तो स्टेविजन फेक सी स्माइल ले आता है अपने फेस पे। तो याओ स्टेविजन को देखता है और याओ समझ जाता है कि ये तो फेक सी स्माइल है, वैसे भी फेक सी स्माइल को नहीं समझता है, हर कोई समझ जाता है। तो याओ स्टेविजन को बोलता है स्टेविजन क्यों अपसेट हो? तो स्टेविजन बोलता है नहीं मैं नहीं हूँ अपसेट। और फिर स्टेविजन बोलता है वीन की जो बेटी हुई है वो कितनी ब्यूटीफुल है ना? तो याओ बोलते हैं हाँ ब्यूटीफुल है बिल्कुल मेरे स्टेविजन की तरह। तो स्टेविजन बोलते हैं हाँ हाँ याओ तुम्हें तो हर कोई मेरी तरह ही लगता है। तो फिर याओ स्टेविजन को छोड़ देता है और स्टेविजन को पलटता है और उसको अपने फेस टू फेस करता है और बोलता है स्टेविजन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो स्टेविजन याओ को देखता है, बोलते हैं हाँ बोलो। और फिर याओ बोलता है मैं बेबी लाना चाहता हूँ। तो स्टेविजन जो शौक में हो जाता है और वो याओ को देखता है, बोलते हैं क्या तुमने भी क्या बोला? तो याओ बोलता है मैं बेबी लाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम्हारा भी बेबी हो। तो स्टेविजन इतना खुश हो जाता है और स्टेविजन जल्दी से याओ को हक कर लेता है और स्टेविजन की ये खुशी देख के याओ सदमे में हो जाता है, याओ शौक में हो जाता है कि ये बेबी के लिए इतना खुश है, ये बेबी के लिए इतना खुश था और मैं इतने साल इसकी बात को टालती थी, इसकी बात नहीं सुनती थी, मैं कितना बुरा हूँ। याओ यही सोच रहा था। स्टेविजन जो याओ को हक किया हुआ था और फिर स्टेविजन याओ को दोनों गालों पर किस करता है, उसके लिप पर किस करता है, उसके फोरहेड पर। स्टेविजन इतना खुश हो जाता है। स्टेविजन बोलता है थैंक यू याओ, थैंक यू जो तुम मान गए। तो याओ जो बहुत अपसेट होता है कि मैंने इतने साल स्टेविजन को कितना दुख में रखा, मतलब मैं नहीं मानता था, ये मुझे हर बार बोलता था कि हम बेबी लाते हैं बट मैं ही इसकी बात टालता था। तो याओ बहुत अपसेट होता है इस बात और फिर याओ इमोशनल हो जाता है, याओ की आंखों से आंसू निकलते हैं। तो स्टेविजन देखता है कि याओ की आंखों से आंसू निकले, तो स्टेविजन याओ की आंखें साफ करता है और बोलता है याओ अपसेट मत हो, अगर तुम बेबी नहीं लाना चाहते हो तो हम नहीं लाएंगे, अगर तुम्हारा मूड नहीं है तो हम बेबी नहीं लाएंगे ओके। याओ बोलता है नहीं स्टेविजन मैं इस बात पर नहीं रो रही हूँ कि मैं बेबी नहीं लाना चाहती हूँ, मैं इस बात पर रो रही हूँ जो तुम बेबी को, मतलब तुम चाहते थे बेबी हो और मैं तुम्हारी बात को हर वक्त टालती थी। आई एम सो सॉरी स्टेविजन, आई एम सो सॉरी। और याओ जो बहुत सॉरी बोलता है स्टेविजन को और स्टेविजन देखता है कि याओ इमोशनल हो गया, इतना सीरियस हो गया। तो स्टेविजन याओ को बोलता है इस ओके याओ कुछ नहीं होता है, तुम्हारा बेबी का कोई प्रोग्राम नहीं था तो मैं तुम पर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था, बट तुम अब मान गए हो तो मैं बहुत खुश हूँ। तो याओ बोलता है थैंक यू वेरी मच और तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तो स्टेविजन बोलता है माफ़ी, तुमने ऐसा किया ही क्या था जब मैं तुम्हें माफ़ करता? तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है ओके, ये मत सोचना ओके। याओ बोलता है लव यू स्टेविजन, आई लव यू। और फिर इधर हाँ प्यार शुरू हो जाता है। याओ जो स्टेविजन को हक कर लेता है और फिर हमें बताते हैं 2 साल बाद कैसे 2 साल बीत जाते हैं और याओ जो प्रेग्नेंट है, शिंगशेंग की बेटी हो गई थी और शिंगशेंग और जोंग और शिंगशेंग का बड़ा बेटा, ये चारों घर पे नहीं होते हैं। तो विन जो लेंजन को बोलता है लेंजन शिंगशेंग कहाँ है? तो लेंजन बोलता है वो जोंग सब गए हैं घूमने। तो विन बोलता है ओके
मतलब वो लोग फिर उसी जंगल में गए होंगे, है ना। तो लेंजन बोलता है हाँ वो उनकी फेवरेट जगह है। तो विन बोलता है ओके तुम्हारा बड़ा बेटा कहाँ है। तो लेंजन बोलता है वो भी उन्हीं के साथ गया है। तो विन बोलता है अच्छा दूसरा वाला बेटा कहाँ है। तो लेंजन बोलता है वो भी गया है। तो विन बोलता है बेटी कहाँ है तुम्हारी। लेंजन बोलता है वो सोई है अपने रूम में है। तो विन बोलता है लेंजन मुझे भूख लगी है। तो लेंजन बोलता है अच्छा तो तुम क्या खाओगी। तो विन बोलता है मुझे कुछ स्पाइसी खाना है। तुम्हें पता भी है ना कि इस टाइम पे मुझे स्पाइसी और चटपटा खाने का दिल करता है, तुम फिर भी मुझसे हर बार पूछते रहते हो। लेंजन बोलता है विन अब मैं तुम्हारे लिए स्पाइसी कहाँ से लेकर आऊँ। तो विन बोलता है अच्छा तो तुम अब तंग हो गए हो हाँ, अभी के अभी मेरे लिए बनाओ। लेंजन बोलते हैं और फिर लेंजन उठ जाता है और विन के लिए स्पाइसी कुछ फूड बना जाता है। और विन जब अपनी कमर पकड़ के चल रहा होता है, इससे हमें पता चलता है कि विन फिर प्रेग्नेंट है। और विन को जो लेंजन पर बहुत गुस्सा आ जाता है। और लेंजन जो विन की हर फरमाइशें पूरी करता है। और फिर विन जाता है लेंजन के पास किचन में, और लेंजन जो उसके लिए स्पाइसी बना रहा होता है। तो विन लेंजन को देख रहा होता है और फिर विन जाता है लेंजन के पास वाली स्लिप पे बैठ जाता है और लेंजन को देख रहा होता है। अब विन बोलता है लेंजन अच्छे से पकाना ओके, मुझे स्पेशल चाहिए। तो लेंजन बोलता है हाँ हाँ स्पेशल ही बनाऊंगा, आखिर मेरी बेबी की मदर जो मांग रही है तो मुझे तो वैसे पकाना ही पड़ेगा। तो विन बोलता है लेंजन तुम बहुत बुरे हो ओके। तो लेंजन बोलता है अब मैंने क्या किया। तो विन बोलता है अब तुमने क्या किया। मैंने कहा मैं अपनी शादी तुम्हारे साथ एंजॉय करूँगी बट तुम्हारे बच्चे से फुर्सत मिले तो ना। तो लेंजन जो खाने को आग कम कर देता है और विन के पास आता है और विन के क्लोज होता है और बोलता है विन तुम मेरी जान हो ओके। तो विन बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है, सिर्फ रात को ही तुम मेरे साथ प्यार करते हो और पूरा दिन तुम मुझे देखते भी नहीं हो। तो लेंजन बोलता है क्यों नहीं देखता हूँ, मैं तो हर वक्त तुम्हें ही देखता हूँ बट सब होते हैं तो सबके सामने फ्लर्ट करने का कुछ दिल नहीं करता, मतलब शर्म आती है, बुरी बात है ना। अब देखो सबके सामने मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करूँगा तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। विन बोलता है अच्छा मुझे नहीं लगेगा। विन ये बोल देता है। लेंजन बोलता है मैं बोल रहा हूँ तुम्हें सच में बुरा लगेगा। तो विन बोलता है विन बोलता है लेंजन तुम ऐसे ही मस्के मत लगा ओके, मुझे पता है तुम्हें प्यार आता ही नहीं है मुझसे, तुम्हें अब मुझसे प्यार आता ही नहीं क्योंकि मैं मोटी हो गई हूँ इस वजह से। तो लेंजन बोलता है विन अब जाहिर है तुम्हारा लास्ट मंथ चल रहा है तो मैं मोटी तो तुम होगी ना। तो विन बोलता है लेंजन मैं बस करना चाहता हूँ, मैं इन बच्चों को और नहीं, मैं और बच्चे नहीं लाना चाहता हूँ। तो लेंजन बोलता है विन ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारी किस्मत में है। फिर विन बोलता है याओ को देखो कितनी अच्छी अपनी मैरिड लाइफ गुजारी, 5 साल उसने एंजॉय किया, अब जाके वो प्रेग्नेंट हुआ। तो लेंजन बोलता है विन तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर बच्चे की बात है तो बच्चों को देख के मुझे तुम पर और भी प्यार आता है। विन बोलता है नहीं बच्चे होने के बाद मैं बदल गया हूँ, मैं अभी ब्यूटीफुल नहीं हूँ। तो लेंजन बोलता है किसने कहा, तुम ज़रा अपने आप को देखो तो तुमसे ब्यूटीफुल और कौन है यहाँ पर। तो फिर लेंजन विन को किस कहता है और किसी चीज़ की जलने की खुशबू आती है। तो विन बोलता है लेंजन तुम्हें कोई अजीब सी स्मेल आ रही है। तो लेंजन बोलता है स्मेल। तो फिर लेंजन बोलते हाँ खाना जल गया, और फिर लेंजन जल्दी से खाने की तरफ आता है और खाना जो जलने ही वाला था बच गया था। और फिर लेंजन गुस्सा होता है, बोलता है देखो सारा खाना जल गया। विन स्लिप से उतरता है और देखता है, बोलता है नहीं जला है लेंजन बच गया है। तो लेंजन बोलता है नहीं जल गया। और फिर विन टेस्ट करता है, विन बोलता है इतना मज़े का है लेंजन थैंक यू। और फिर विन जो उसको मज़े ले लेकर खा रहा है और लेंजन बोलता है सच में मज़े का है विन या तुम ऐसे झूठ बोल रहे हो। तो विन बोलते हैं सच में मज़े का है थैंक यू, मैं इसी तरह खाना मांग रहा था थैंक यू वेरी मच। और फिर विन आता है लेंजन को लिप किस कर देता है और फिर खाना खाता है। और फिर लेंजन जो उसको देख रहा है और फिर हमें याओ और स्टेविजन दिखाते हैं। याओ जो सोया था, स्टेविजन जो आता है रूम में याओ को देखने के लिए। तो स्टेविजन जब आता है रूम में तो याओ जल्दी से बैठता है। तो स्टेविजन बोलता है याओ बैठो मत लेट जाओ आराम करो। तो याओ बोलता है नहीं स्टेविजन मैं बैठना चाहता हूँ, मैं कब से आराम ही कर रहा हूँ, मैं बेड पर तंग हो गया हूँ। तो याओ स्टेविजन बोलता है बस याओ थोड़े दिन रह गए हैं, तुम्हारी डिलीवरी की डेट नज़दीक आ रही है। तो याओ बोलता है स्टेविजन तुम खुश तो हो ना। तो स्टेविजन बोलता है खुश, मैं बहुत खुश हूँ। और याओ बोलता है स्टेविजन आजकल मैं बहुत बुरा हो गया हूँ, मैं बहुत मोटा हो गया हूँ। स्टेविजन बोलता है जितने भी मोटे हो बट तुम्हारी तरह कोई नहीं है ओके, और आखिर मेरे ट्विंस बेबी जो होने वाले हैं तो इतना तो मोटा होना बनता है। तो याओ बोलते हैं हाँ ट्विंस, बस गॉड से यही प्रे है कि जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँ, मैं तंग हो गया हूँ, उठ नहीं सकता बैठ नहीं सकता चल नहीं सकता। तो स्टेविजन जो याओ को देखता है बोलता है सॉरी याओ मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ी है ना। तो याओ बोलता है नहीं मैं बिल्कुल भी अपसेट नहीं हूँ, जब तुम्हारी खुशी को देखता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कब से तुम्हारे लिए बेबी ले आता, बट मेरी गलती है जो मैं तुम्हारी बात को टालता था। आई एम सॉरी स्टेविजन, मैं बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ। तो स्टेविजन बोलता है तुम क्यों हर बात इस तरह बोलते हो कि आई एम सॉरी, मुझे पता है ना मेरे याओ का उस टाइम मूड नहीं था, अब ला रहे हैं देर आए दुरुस्त आए। तो स्टेविजन फिर याओ को
हक कर लेता है और बोलता है आई लव यू याओ, आई लव यू। तो मेरी लाइफ में आई, मेरी लाइफ बदली। नहीं तो इससे पहले मेरी लाइफ कुछ अच्छी नहीं गुजर रही थी। तुम आए, खुशी आई, सुकून आया, तुम मेरी जान हो। और इसी तरह स्टेजन याओ को हक कर लेता है। और फिर हमें 1 महीने बाद के सीन दिखाते हैं। वीन की भी डिलीवरी हो रही होती है और याओ की भी, और ये लोग जो एक ही हॉस्पिटल में होते हैं। और याओ जो बहुत चीख रहा होता है। याओ के ट्विंस होते हैं और फर्स्ट टाइम होता है। वीन जो इस बार ज़्यादा नहीं चीखता है क्योंकि वीन को प्रैक्टिस हो गई होती है कि किस तरह डिलीवरी करते हैं और डिलीवरी के टाइम क्या करना चाहिए। तो ये लेंजन बाहर फिर आता है और लेंजन बहुत परेशान होता है कि वीन की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। लेंजन बहुत डर गया होता है। डॉक्टर जो रूम से बाहर भी नहीं निकली होती है और यहाँ पे लेंजन जो पसीना पसीना हुआ होता है। लेंजन को टेंशन होती है कहीं वीन को कुछ हो ना जाए। तो फिर अचानक से बेबी की रोने की आवाज़ आती है तो लेंजन खुश हो जाता है, बट लेंजन को वीन की आवाज़ नहीं आती है। तो फिर डॉक्टर बाहर आता है तो लेंजन भागते हुए जाता है डॉक्टर के पास और बोलता है डॉक्टर वीन कैसा है। तो डॉक्टर बताए वीन तो बिल्कुल ठीक है। फिर लेंजन बताया वीन ठीक तो है ना। तो डॉक्टर बताया वो बिल्कुल ठीक है, आप बस थोड़ी देर बाद आप अंदर जा सकते हो। तो लेंजन थैंक गॉड करता है। फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं। स्टेजन जो याओ के पास होता है, याओ जो बेड पर लेटा हुआ होता है और याओ के पास 2 बेबी रखे हुए होते हैं, दोनों बेटे ही होते हैं। तो याओ अपने बेटों को देखता है, दोनों एक ही जैसे होते हैं। तो स्टेविजन बहुत खुश होता है और याओ जो स्टेविजन की ये खुशी देखकर खुश हो जाता है और इमोशनल हो जाता है। और फिर लेंजन आता है याओ के पास और याओ को कॉन्ग्रेचुलेशन करता है। और फिर इसी तरह फिर याओ भी बोलता है, याओ फिर वीन का पूछता है कि वीन कैसा है। तो लेंजन बोलता है वीन ठीक है। तो याओ बोलता है क्या हुआ है। तो लेंजन बोलता है बेबी हुआ है, मतलब बेटा हुआ है। तो याओ खुश हो जाता है। याओ बोलता है वीन ठीक तो है ना। तो लेंजन बोलता है हाँ वीन ठीक है। तो याओ बोलता है गुस्से में है क्या। तो लेंजन सर हिलाता है, बोलता है नहीं गुस्से में नहीं है। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि इस लेंजन जब रूम में गया था तो लेंजन बोलता है वीन तुम ठीक तो हो ना। तो वीन बोलते ठीक, अब अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। तो लेंजन बोलता है वीन तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो वीन बोलते अच्छा मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, हाँ अब मैं और बेबी नहीं लाऊंगा। तो लेंजन बोलते हाँ हाँ और बेबी नहीं आएंगे, प्रॉमिस प्रॉमिस अब और बेबी नहीं आएंगे। और फिर हमारा ब्लेजर ख़त्म हो जाता है। लेंजन जो बहुत सैड मूड में था, वीन याओ जो समझ जाता है, याओ बोलते हैं मतलब वो गुस्से में है हाँ। तो लेंजन सर हिलाता है, बोलते हैं हाँ। याओ हंस रहा था, स्टेविजन भी हंस रहा होता है और लेंजन भी इन दोनों की हंसी को देखता है तो वो भी हंसने पड़ जाता है। जोंग और शिंगशेंग जो घर पे होते हैं और फिर ये लोग घर जाते हैं। घर में जो खुशी का माहौल होता है क्योंकि स्टेविजन के 2 ट्विंस जो हुए हैं सब बहुत खुश होते हैं, पापा मम्मा ये सब बहुत खुश होते हैं। तो इसी तरह ये लोग खुशी खुशी रहते हैं। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं जो 1 हफ्ते बाद का हमें सीन दिखाते हैं जो ये सब घर में होते हैं और सब अपने अपने बच्चों के साथ होते हैं। याओ अपने रूम में होता है अपने बच्चों के साथ और स्टेविजन जो अपने बच्चों को बहुत खुश है और बहुत प्यार कर रहा है अपने बच्चों को। तो याओ देखता है और याओ खुश होता है। और फिर हमें शिंगशेंग दिखाते हैं। शिंगशेंग और जोंग जो अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं क्योंकि उनके बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो वो लोग खेल रहे होते हैं और शिंगशेंग और जोंग उनको देख रहे होते हैं। और जोंग जो शिंगशेंग को देख रहा था, जोंग जो शिंगशेंग को हक कर लेता है और फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और बच्चे जो एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। और फिर हमें वीन और लेंजन दिखाते हैं। वीन ने जो अपने बच्चों को सुला दिया होता है और उसकी गोद में छोटा वाला बेबी होता है और वो जाग रहा होता है, वीन उसको फीड करा रहा होता है। तो लेंजन आता है, वीन को देखता है, वीन के पास आता है और वीन लेंजन को बोलता है लेंजन तुम आ गए। तो लेंजन बोलता है हाँ तुम क्या कर रहे हो। वीन बोलता है कुछ नहीं, बस बेबी को सुला रहा था और तो सब सो गए हैं, बस यही रह गया है जो ये नहीं सो रहा है और वीन से ज़्यादा प्यार कर रहा होता है। तो लेंजन बोलता है वीन तुम ठीक तो हो ना। तो वीन बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेंजन, क्यों क्या हुआ। तो लेंजन बोलता है नहीं कुछ नहीं। और फिर लेंजन वीन को लिप पर सॉफ्ट करके किस कर लेता है और वीन जो लेंजन को देख रहा था स्माइल करता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि ये तीनों कपल सो जाते हैं क्योंकि याओ का भी 1 हफ्ता हुआ है जो बेबी हुए हैं और वीन का भी 1 हफ्ता ही हुआ है जो बेबी हुए हैं। तो इन दोनों में तो कोई रोमांस होगा नहीं। तो शिंगशेंग और ये जोंग का कह सकते हैं कि वो लोग अगर करे तो करे। शिंगशेंग और जोंग जो अपने रोमांस पे लगे हुए हैं, एक दूसरे को किस कर रहे हैं और बच्चे जो उनको बिल्कुल भी एक दूसरे को किस करने नहीं देते हैं। बच्चे आते हैं और जोंग और शिंगशेंग के ऊपर जम खा लेते हैं और उनको हक कर लेते हैं। शिंगशेंग और जोंग एक दूसरे को किस करना छोड़ देते हैं, बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं। और फिर हमें इसी तरह दिखाते हैं कि इनके 2 साल हो जाते हैं इसी तरह लाइफ गुजरते हुए। तो फिर एक दिन ये सब ओमेगा से बैठे हुए होते हैं, मम्मा भी होती है। वो इन बोलता है
तुम लोगों को पता भी है कि कल क्या है? तो याओ शिनचैन बोलते हैं वीन क्या है कल? तो वीन बोलता है कल हमारी शादी की सालगिरह है, तुम्हें कुछ पता भी है? तो याओ बोलते हैं हाँ, हम तीनों की शादी की सालगिरह है। तो ऐसा ये तीनों खुश हो जाते हैं। मामा भी बोलते हैं हाँ, ये दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो वो एंजल मामा को ही देख रहा होता है। मामा बोलते हैं कि इस बार तुम लोग अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ दो और एक अच्छी सी पार्टी दो। तो वीन और याओ और शिनचैन खुश हो जाते हैं। तो इन लोगों के दिमाग में आइडिया आता है, तो फिर ये लोग पार्टी की तैयारी करते हैं। और सुबह जो इनकी शादी की सालगिरह है, तो अब हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। जो ये तीनों अल्फाज काम पर चले जाते हैं और ये तीनों ओमेगास अल्फाज को पता होने नहीं देती है कि आज हमारे घर में पार्टी है। ये लोग इनको सरप्राइज़ देना चाहती हैं। तो ये सुबह उठती हैं, अपने काम जैसे रेगुलर करते हैं वैसे ही करती हैं ब्रेकफास्ट वगैरह। और ये अल्फाज जब काम पर चले जाते हैं ये तीनों, तो फिर इनकी हो जाती है पार्टी की तैयारी शुरू। और फिर घर को सजाया जाता है। इतनी बड़ी पार्टी नहीं होती है, बट छोटी सी पार्टी होती है। इसी तरह ये लोग पार्टी की तैयारियाँ करते हैं। फिर रात हो जाती है और ये तीनों अल्फाज जो काम से वापस आते हैं, तो घर की लाइटें बंद होती हैं। तो ये लोग घर आते हैं तो अचानक से लाइटें ऑन हो जाती है और इनको जो सरप्राइज़ मिलता है। तो ये तीनों अल्फाज हैरान हो जाते हैं। तीनों ओमेगास जाते हैं अपने तीनों अल्फाज के पास और उनको हक कर लेती है और उनको बोलती है कि हैप्पी एनिवर्सरी। और ये तीनों जो खुश हो जाते हैं। स्टेविजन के पास जाते हैं, स्टेविजन को हक कर लेता है। स्टेविजन जो याओ को फोरी हेड पर किस करता है और याओ स्टेविजन को बोलता है हैप्पी एनिवर्सरी। तो स्टेविजन बोलता है तुम्हें भी। स्टेविजन याओ को फोरी हेड पर किस करता है और याओ जो खुश हो जाता है, स्माइल करता है, अपने ब्यूटीफुल से डिम्पल दिखाता है। और स्टेविजन जो उनको उसको देखकर और भी खुश हो जाता है। और फिर स्टेविजन बोलता है बेबी कहाँ है? तो बेबी जो अब 2 साल के हो गए थे तो वो लोग चल फिर सकते थे, तो वो बेबी भी आते हैं अपने पापा के पास। और फिर हमें जोंग को दिखाते हैं। शिनचैन जो जोंग को हक कर लेता है और जोंग जो शिनचैन जोंग को हक कर लेता है और जोंग को बोलता है हैप्पी एनिवर्सरी जोंग। तो जोंग बोलता है हैप्पी एनिवर्सरी तुम्हें भी शिनचैन। और फिर जोंग शिनचैन को गालों पर किस करता है और शिनचैन जो सबको देख रहा होता है, तो शिनचैन स्माइल करता है। फिर हमारी बारी आती है वेन और लैंजन की तरफ। वेन जो लैंजन को हक कर लेता है बहुत टाइट करके। अब होता है लैंजन हैप्पी एनिवर्सरी। तो लैंजन होता है हैप्पी एनिवर्सरी तुम्हें भी वेन, हमारी शादी को 8 साल हो गए और हमें पता भी नहीं चला। तो वेन जो लैंजन को छोड़ देता है बोलता है पता भी नहीं चला? अच्छा, पता तुम्हें नहीं चला होगा, मुझे तो अच्छा खासा पता चला। तो लैंजन देखता है वेन का मूड ख़राब हो गया और फिर लैंजन वेन को लिप पर किस कर देता है। और जब वो लिप पर किस करता है तो विन शॉक में हो जाता है और सब जो उसी को देख रहे होते हैं। और फिर विन लैंजन को अपने से दूर करता है और विन को जो इतना शाय फील होता है, विन लैंजन को बोलता है लैंजन तुमने मुझे सबके सामने किस क्यों किया? तो लैंजन बोलता है विन तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें सबके सामने प्यार नहीं करता हूँ, तो अब कर रहा हूँ तो तुम्हें शाय क्यों फील हो रहा है? विन बोलता है लैंजन तुम्हें ऐसा नहीं करना था। लैंजन बोलता है विन मैं तो तुम्हें बोला था कि तुम्हें बुरा लगेगा, पर तुम ही बोल रहे थे कि नहीं मुझे नहीं लगेगा बुरा, तो मुझे करते ही नहीं हो। तो अब जब कर लिया है तो फिर क्यों पछता रहे हो, क्यों इतना शाय फील कर रहे हो? और लैंजन जब बिल्कुल भी शाय फील नहीं करता है और विन को कमर से पकड़ता है और ले आता है। और ये तीनों अल्फाज जो आते हैं और फिर ये लोग केक काटते हैं, अपनी शादी का केक। और विन जो उसी तरह शाय फील करता है, विन को बहुत बुरा लगता है। और फिर ये लोग केक काटते हैं। इनकी जो पार्टी होती है वो बहुत अच्छे से अपनी पार्टी इंजॉय करते हैं अपने ओमेगास के साथ। और फिर आती है रात की बारी। अब आई है रात की बारी, तो शादी की सालगिरह है, तो जाहिर है शादी की यादें तो दोबारा ही ताज़ा होंगी। तो बच्चे भी सो जाते हैं। अल्फाज जो बाहर ड्रिंक कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ बातें भी कर रहे होते हैं, ड्रिंक भी कर रहे होते हैं। तो स्टेजन होता है लैंजन ड्रिंक ज़्यादा मत करना क्योंकि तुम फिर बहुत अजीब सी बातें करने लगते हो। तो लैंजन होता है भाई आज आप बहुत खुश हो है ना? स्टेजन शॉक में होता है और बोलता है लैंजन तुम्हें फिर से चढ़ गई? तो लैंजन हंसता है। लैंजन बोलता है नहीं भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे याद है कि मैंने उस दिन तो आपके साथ क्या किया था। तो स्टेजन बोलता है याद है ना? तो लैंजन बोलता है हाँ मुझे याद है। तो स्टेजन बोलता है फिर आज ज़्यादा ड्रिंक मत करना ओके? तो लैंजन सर हिलाता है, बोलता है ओके आप कहते हो तो नहीं करता। और फिर हमें दिखाते हैं कि ये तीनों अब अपने अपने रूम में जा रहे होते हैं। स्टेजन जो अपने रूम में जाता है तो वह देखता है कि बच्चे सो गए हैं और याओ जो बहुत रोमांटिक मूड में था क्योंकि याओ ने एक शॉर्ट सी नाइट ड्रेस पहनी थी और वो पहले से ही स्टेजन के लिए तैयार बैठा था। और जैसे ही स्टेजन रूम में आता है तो याओ स्टेजन को जल्दी से जाता है और हक कर लेता है और स्टेजन के ऊपर ही चढ़ जाता है और स्टेजन को बोलता है कि तुम अभी तक कहाँ थे, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो स्टेजन बोलता है मैं आ रहा था, बट लैंजन और जोंग ड्रिंक कर रहे थे तो मैं उनके साथ बैठा था। तो
या बोलता है ओके, और फिर स्टेजन जो रूम के गेट बंद कर लेता है और ये दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। अब हम दूसरे अल्फाज के पास जाते हैं, जोंग और शिंग शिंग के पास जाते हैं। शिंग शिंग के बेबी अब बड़े हो गए होते हैं, तो शिंग शिंग के बेबी अलग रूम में सोते हैं, फादर के रूम में। और फादर, जो हमें पता चलता है कि फादर की डेथ हो गई है, फादर अब नहीं है इनके साथ, तो बच्चे वो अब बड़े होते हैं, तो वो लोग अलग रूम में सोते हैं। शिंग शिंग और जोंग को अब कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो जोंग जैसे ही रूम में जाता है तो शिंग शिंग जो वॉशरूम में होता है, तो जोंग रूम में जाता है, रूम को लॉक करता है, और जोंग देखता है कि शिंग शिंग वॉशरूम में है। तो जोंग को शैतान, जोंग पे जो शैतान चढ़ जाता है, और जोंग एक देवल स्माइल देता है और वो वॉशरूम में जाता है। जब वो वॉशरूम में जाता है तो वो देखता है वॉशरूम का गेट खुला हुआ है, तो जोंग को फिर शैतानियत आ जाती है, और अब जोंग जो एक देवल स्माइल देता है, और फिर जोंग वॉशरूम में अंदर हो जाता है, और जोंग देखता है कि शिंग शिंग ने जो अपने बॉडी पे तौलिया लपेटा हुआ है, और वो बस वॉशरूम से बाहर निकलने के लिए ही आ रहा था। तो जैसे ही आता है और यहाँ से जोंग वॉशरूम में जाता है, तो इन दोनों की टक्कर हो जाती है, और जैसे ही इन दोनों की टक्कर हो जाती है तो जोंग जो गिरने वाला था, तो शिंग शिंग उसको कैंच कर लेता है, और इनका होता है रोमांटिक सा सीन हो जाता है। तो जोंग फिर हंसने पर जाता है, और शिंग शिंग उसे देखकर हंस रहा था। शिंग शिंग बोलता है जोंग तुम अंदर कहाँ रहे थे? तो जोंग बोलता है मैं तुम्हारे पास आ रहा था। तो फिर शिंग शिंग तो जोंग को खड़ा कर देता है, और जोंग देखता है कि शिंग शिंग नहीं, अपनी बॉडी पे सिर्फ थोड़ी लपेटा हुआ है। तो जोंग जो शिंग शिंग को कमर से पकड़ता है और उसको अपने क्लोज कर देता है, और बोलता है कि आज आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तो शिंग शिंग बोलता है जोंग ये तो नई बात है, तुम ये रोज़ ही कहते हो। तो जोंग बोलता है फिर बताओ आज मैं तुम्हें क्या कहूँ जो तुम्हें नया लगे। तो शिंग शिंग जो जोंग को देखकर स्माइल करता है और शर्माता है, तो जोंग शिंग शिंग को किस करने लग जाता है उसके लब पर, और शिंग शिंग जोंग को किस करने लग जाता है। और फिर शिंग शिंग जो जोंग की ड्रेसेस को हटा रहा होता है, किस भी कर रहे थे, ड्रेसेस को भी हटा रहे थे, और फिर जोंग शिंग शिंग की उस तौलिए को उसकी बॉडी से हटा देता है, और इनका रोमांस जो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम आते हैं वीन और लैंज़ेन की तरफ। वीन और लैंज़ेन, वीन जो लैंज़ेन का इंतज़ार कर रहा था, लैंज़ेन जो आता है रूम में, लैंज़ेन बिल्कुल ड्रंक हुआ होता है, टुन हुआ होता है। तो वीन बैठा हुआ था, अचानक से रूम का गेट ड्रस करके खुल जाता है। लैंज़ेन ने जितनी ज़ोर से दिखा पुश किया था गेट को, और गेट अचानक से खुल जाता है, तो विन डर जाता है, और विन देखता है कि लैंज़ेन आया। तो विन बोलता है लैंज़ेन इस तरह कोई आता है, मैं कितना डर गया। तो लैंज़ेन विन को देख रहा था और नशे में होता है, और बोलता है तुम डर गए हाँ? तो विन बोलता है हाँ लैंज़ेन मैं डर गया। और फिर विन देखता है कि लैंज़ेन ड्रंक हुआ है, तो विन बोलता है लैंज़ेन तुम आज फिर पी के आए हो? तो लैंज़ेन बोलता है हाँ, तो तुम तो ऐसा बोल रहे हो जैसे मैं रोज़ ही पीता हूँ, आज ही तो पी है। तो विन देखता है कि लैंज़ेन जो इधर उधर झटके खा के आ रहा है, तो लैंज़ेन आता है इधर उधर गिरते पड़ते, और उसके हाथ में जो उसका जैकेट पकड़ा हुआ था वो जैकेट को फेंक देता है, तो अपने शूज़ भी उतार देता है, बहुत बुरी तरीके से उतारता है, जगह जगह पर फेंक देता है। तो विन देख रहा था, विन बोलता है लैंज़ेन ये क्या हो रहा है? तो लैंज़ेन बोलता है क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं, मैं सोने की तैयारियाँ कर रहा हूँ। तो विन बोलता है अच्छा तुम आज सो गए? तो लैंज़ेन बोलता है हाँ रात को सोते ही तो है लोग। तो विन बोलता है लैंज़ेन आज हमारी शादी की रात है ना? तो लैंज़ेन याद करता है, बोलता है हाँ है। तो विन बोलता है मैं चाहता हूँ कि आज हम, लैंज़ेन बोलते हैं ओह तो तुम्हारा इरादा आज कोई नेक नहीं है हाँ? तो विन स्माइल करता है, बोलते हैं हाँ मेरा आज इरादा नेक नहीं है। तो लैंज़ेन बोलता है विन आज कुछ भी नहीं होगा ओके? तो विन बोलता है लैंज़ेन क्या तुमसे भूल गया कि मैं जब प्यार करता हूँ तो कैसे करता हूँ? तो लैंज़ेन को याद आता है कि ये मेरे साथ कॉलेज में क्या करता था। तो विन लैंज़ेन विन को देखता है और बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है सब कुछ भी करने की, तुमने मुझे उस टाइम बहुत हर्ट किया था ओके? तो विन जो स्माइल कर रहा होता है वो बोलता है तो ये भी याद रखो कि मैं अगर वो करने फिर से पड़ गया तो तुम्हें फिर हर्ट होगा, और तुम 2 दिन जो जगह पर नहीं आ पाओगे। तो विन लैंज़ेन जो विन को देख रहा था, और फिर विन लैंज़ेन विन को बोलता है विन तुम बहुत शेमलेस हो।